75 हार्ड चैलेंज या 75 डेज चैलेंज उसको कह लीजिए। आजकल एक सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत जगह बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। चैलेंज चल रहा है जिसका नाम है 75 हार्ड चैलेंज। हालांकि मैं बहुत लेट इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग करके भी छोड़ चुके हैं जो हार मानते हैं। तो ये जो चैलेंज है कुछ इस तरीके का चैलेंज है कि आपको 75 दिनों तक, 75 डेज तक अपने आप को रगड़ना है, अपने आप को उस तरीके से तराशना है, आपको अपनी बॉडी को एक एक्सट्रीम, एक एडवांस लेवल पे लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस चैलेंज के अंदर आपकी कुछ 4 से 5, 5 से 7 कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पर डे करनी है। एक्टिविटीज़ के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो ये है कि आपको अपनी जो एक पर्टिकुलर डाइट चूज़ करनी है जो आपका बॉडी गोल है। मान लीजिए मेरा जो बॉडी गोल है वो क्लीन बल्किंग का है, या मैं कटिंग कर रहा हूँ, या मेरा जो बॉडी गोल है, एक प्रॉपर आप अपनी डाइट बनवा लीजिए किसी से, अपने सर्टिफाइड कोच से, या फिर आप जिम विम में जाते हो, या फिर नहीं भी जाते आप जिम विम में, तो एक पर्टिकुलर अपना एक पर डे का एक डाइट चार्ट अपने आप बना लीजिए जिसको आपको फॉलो करना है, विथ नो अल्कोहल और नो चीट मील्स। उसमें कोई भी चीट मील नहीं होना चाहिए कि चलो आज तो संडे है, आज हम बर्गर पिज़्ज़ा बाहर का कुछ खा लेते हैं। और नो अल्कोहल, उसमें कोई भी गलत आदत से रिलेटेड कोई अल्कोहल आपको कंज्यूम नहीं करनी है। दूसरी, कोई भी 2 वर्कआउट आपको डेली करनी है। 2 वर्कआउट इन द सेंस कि एक वर्कआउट आपकी बाहर आउटसाइड की वर्कआउट होनी चाहिए, आउटसाइड वर्कआउट होनी चाहिए जो घर से बाहर आप जाके कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप रनिंग कर रहे हो, आप स्किपिंग कर रहे हो, आप जंपिंग कर रहे हो, या जिम जा रहे हो। और एक वर्कआउट आपकी घर पे, आप घर पे जैसे हम पुशअप्स मार सकते हैं घर पे, या घर पे जो भी इंडोर करने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं। तीसरी चीज़, आपको कम से कम नहीं तो गैलन बॉटल्स ऑफ पानी डेली पीना है, कम से कम नहीं तो 6 से 8 लीटर पानी डेली पीना है। चौथी चीज़, डेली 10 पेजेस कम से कम, रीड 10 पेजेस फॉर अ डे ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, आपको आगे सफलता देने में आपको कामयाब करती हैं। कुछ ऐसी बुक्स, वो बुक कोई भी हो सकती है, आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, आप होली बाइबल कुछ भी पढ़ सकते हो, और मोटिवेशन जिससे आपकी बॉडी में है और आप मोटिवेट हो, आप आगे काम उस चीज़ पे, आपका जो माइंड सेट है, आपका जो माइंड है, आप उस तरीके से आपका माइंड सेट हो जाए, बुक पढ़नी है। चौथी चीज़ और लास्ट जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपको डेली पर डे आपको अपनी एक सेल्फ़ी लेनी है। मिरर सेल्फ़ी हो सकती है वो, या फिर आप कैसे भी कैमरे के आगे खड़े होकर आप अपनी सेल्फ़ी ले सकते हो, फॉर चेकिंग द डेली प्रोग्रेस। डेली कितनी प्रोग्रेस आपकी बॉडी में आ रही है पर डे, ये देखने के लिए। मेरा ये टॉपिक छेड़ने का से मतलब ये है, आप समझ ही गए होंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी इस चैलेंज को लेके देखता हूँ, 75 हार्ड चैलेंज। वैसे भी सितंबर हो गया, तो 75 मतलब सितंबर, अक्टूबर और आई थिंक नवंबर के मिड में जाके ख़त्म हो जाएगा चैलेंज। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चैलेंज को मैं शुरू करता हूँ अब। ठीक है, देखता हूँ मैं कितना अपने आप को, बॉडी को, शुद्ध भाषा में बोलूँ तो तराश पाता हूँ, अपनी कैपेबिलिटी में कितनी आगे लेके जा सकता हूँ। अब तक तो देखो यार, इतने टाइम से जिम विम करते आ रहे हैं हम, सब डाइट वाइट लेते हैं, सब मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से करते हैं, लेकिन इस चैलेंज को लेने के बाद कितना बॉडी में चेंजेस आता है, कितने मेरे माइंडसेट में चेंजेस आता है, कितना पर डे मैं अपने आप में एफर्ट्स डाल पा रहा हूँ, कितना मैं अपनी बॉडी में चेंजेस देख पा रहा हूँ। कम से कम मेरे को अपनी एक्सट्रीम लेवल ऑफ कैपेसिटी तो पता चली जाएगी। इंसान को अपनी पता होना चाहिए कि हाँ, हम यहाँ तक कैपेबल हैं। लेकिन इस जो चैलेंज है, इस चैलेंज के बारे में एक बात और बता देता हूँ। ये जहाँ तक मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं, जितने भी लोगों को ये सब करते देखा है, वो ये लोग कर रहे हैं, वो मतलब ये चैलेंज वो लोग कर रहे हैं जिनका मोटिव ही यही है। अब मान लीजिए आप घर पे रहते हो, तो आप डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, ठीक है, इतना आप पानी पी रहे हो डेली, एंड आप शाम को जिम भी जाते हो। आप घर में हो तो आप अपनी कोई भी डाइट वाइट बना के आप पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो, आपके पास टाइम है तो आप बुक्स भी पढ़ रहे हो। अब जैसे हम जैसे जो लोग हैं, जो मेरे जैसे भाई बंधु और भी हैं, जो जॉब भी करते हैं, 12 से 14 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को घर पे आते हैं, सबकी जॉब एक जैसी नहीं होती। किसी को टाइम मिलता है खाना पीने का, किसी को टाइम नहीं मिल पाता। ऐसे में इस सिचुएशन में उस चैलेंज को कंप्लीट करना, उस चैलेंज की सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना, और उस लेवल तक की एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, बहुत ही ज़्यादा। तो और मैं आपको पर डे की अपडेट देने वाला हूँ कि मैं क्या लेता हूँ, कितनी वर्कआउट करता हूँ डेली, और मैं कितना पानी पी रहा हूँ, कितना मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, हॉस्पिटल जाके जॉब वॉब में जो भी कर रहा हूँ, जिम जाता हूँ शाम को,
मैं पूरी एक एक दिन की वीडियो बनाने वाला हूँ, डालने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ बने रहना, देखते रहना कि मैं इस चैलेंज को पूरा कर भी पाता हूँ या नहीं कर पाता। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चैलेंज के बारे में एक बात और है, अगर आपने एक भी दिन छोड़ा, एक भी दिन मिस किया 75 हार्ड चैलेंज में, एक भी दिन अगर आपका मिस हो जाता है, मान लीजिए आप डे 56 पर हैं, आपने एक दिन मिस कर दिया, आपका नहीं मन कर रहा, आपने गिव अप कर दिया और अगले दिन से फिर आप करो, सोच रहे हो कि मैं शुरू करूँगा, तो आपको फिर से डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। आपने 56 पे छोड़ा, 57वां डे, 57वां दिन आपने मिस कर दिया, अब आप सोच रहे हो 58वां दिन मैं शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। ये गेम का बस यही एक रूल है, अगर आपने जहाँ भी छोड़ोगे, आप जहाँ भी छोड़ोगे वहीं से आपको दोबारा से सब कुछ भूल के दोबारा से आपको रीस्टार्ट ये चैलेंज करना पड़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस, और देखते हैं, कल से मैं इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और मेरा जॉब भी है, इसके साथ साथ मैं जिम भी जाता हूँ, मैं सारे घर वर के भी काम करता रहता हूँ, दोस्तों से मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। और मैं देखता हूँ इस चैलेंज को कितना आगे तक लेके जा पाता हूँ। तो मैंने बस यही बताने के लिए आपको आज ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, और मेरे को और किस तरीके से अपने रूटीन को में बदलाव लेके आना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जस्ट डू व्हाट आई वांट टू डू। और आप भी इस चैलेंज को मेरे साथ शुरू कर सकते हो, अभी भी टाइम है, कल से ही मैं शुरू करने वाला हूँ। तो देखते हैं मैं कहाँ तक आगे पहुँच पाता हूँ। थैंक यू, जिम जाओ, फिट रहो।